हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसएससी में। तो गाइस, लॉकडाउन चल रहा है, कोचिंग्स बंद हैं, बट पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम पे मैंने एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर की है। एनसीईआरटी प्लस लूसेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो इन दोनों को कवर करना इनफ है और नोट्स में इनफ है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वीडियो के एंड में हम पढ़ेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज विथ प्रॉपर रीज़न। तो अगर वीडियोस पसंद आएगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो गाइज देखिए, सबसे पहले जो हमें बात करनी होनी, मतलब हमें पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। तो द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, देखिए मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन, प्रोटीन वगैरह, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। जो हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम जो भी खाते हैं, जब रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं तो हम कार्ब लेते हैं, हम दाल खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो इनको हम, हमारी जो बॉडीज़ हैं, हमारे जो सेल हैं, इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते, इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इनको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, और इनको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वही डाइजेशन कहलाता है। फिर से देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टांसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन के डेफिनेशन हो गई, इंपॉर्टेंट है, तभी हमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, जो हम खाते हैं, जो मेजर क्या चीज़ें हमारे फूड में इन्वॉल्व होती हैं, कार्ब, मेनली कार्ब इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर फैट भी खाते हैं और विटामिन भी लेते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, बट मेनली सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। डाइजेशन कैरिड बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल वे, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल, ये एनसीईआरटी की लाइन है। इस ऐसा मैंने क्यों कहा, अब ये समझिए। देखिए, मैकेनिकल क्या होता है, जब हम फूड पार्टिकल इनटेक करते हैं तो हम दांतों से इसको चबाते हैं, ये मैकेनिकल वे हो गया, ठीक है। समझिएगा, जब हम फूड पार्टिकल खाते हैं, हम उसको लेते हैं मुंह में, तो वो हम उसको चबाते हैं, तो वो मैकेनिकल वे हो गया। और जब वो ईसोफेगस फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है तो उस पर केमिकल एंजाइम सिक्रीट होते हैं और उसको बायोकेमिकल वे से उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया जाता है, ओके। तो ये बायोकेमिकल वे हो गया। तो मैकेनिकल और बायोकेमिकल वे दोनों लाइनें समझ में आई, एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए बताया, ठीक है। तो एक अब हमें ओवरव्यू होना चाहिए कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, क्या क्या प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड हमने लिया, हमने चावल लिया, हमने रोटी खाई मुंह से, माउथ से, फिर वो रोटी हमने उसको च्यू किया, हमने उसको चबाया सलाइवा से। सलाइवा में भी, सलाइवा के बारे में भी बात करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, सलाइवा से डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो माउथ के बाद ओरल कैविटी, माउथ के बाद ओरल कैविटी में फूड पार्टिकल आया। ओरल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स मैंने बताया था। फेरिंग्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, फेरिंग्स के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, फेरिंग्स के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। तो क्या ये कॉमन पैसेज है, मतलब जो हम एयर इनहेल करते हैं और जो फूड इनटेक करते हैं, क्या दोनों से जाता है? हाँ, फेरिंग्स से दोनों पास होती हैं। फेरिंग्स के बाद जो एयर इनहेल करते हैं वो लैरिंग्स में चले जाता है, और फूड पार्टिकल ईसोफेगस, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप, ठीक है, इसमें आ जाता है। तो फूड पार्टिकल माउथ से ओरल कैविटी में आया, कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक में। स्टमक का जे शेप होता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए ये एनसीईआरटी का वर्ड है, इसलिए मैंने लिखा है जे शेप, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर कुछ नहीं है, जैसे कि दरवाजा समझ लीजिए आप, दरवाजे से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम, अभी और मोर डिटेल में पढ़ेंगे। डेड्यूनम में आता है, फिर सीकम, सीकम कोलन रेक्टम होते हुए एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन से सीकम, सीकम से कोलन, कोलन से रेक्टम, ये रेक्टम तक क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। और एनएस से फिर बाहर डेफिकेट है, उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं। एक बार फिर से पूरा पाथ रिवाइज कर लेते हैं। माउथ से ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। ईसोफेगस से होते हुए जे शेप स्टमक में पहुंचता है, वहाँ पे डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम कोलन रेक्टम से एनएस, फिर डेफिकेट। तो ये फिगर है जो हम बात कर रहे थे, माउथ ओरल कैविटी, ठीक है, फेरिंग्स ईसोफेगस स्टमक से होते हुए
ठीक है, ड्यूडनम, जेजुनम, ये इलियम, ठीक है, फिर सीकम, कोलन, रेक्टम, एनस, ठीक है। तो ये फिगर है, ये फिगर आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चीज़ें प्रोसेस जो है वो आपको ईजिली याद नहीं करनी पड़ेगी, वो सारी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अच्छा, डेंटल फार्मूला क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। डेंटल फार्मूला क्या होता है ये समझ लीजिए, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है। 2123 2123 जो हमारी जॉज होती है, जो हमारे जबड़े होते हैं उसका आधा ले लीजिए। सपोज ऊपर वाले जबड़े का राइट साइड लीजिए, ठीक है, तो 2123 और फिर ऊपर वाले नीचे वाले जबड़े का राइट साइड 2123, राइट हाफ, अपर जॉ राइट हाफ एंड लोअर जॉ राइट हाफ, ओके। तो क्या होगा, 2 क्या है, 2 इंसीजर, 1 क्या है, 1 कैनाइन, 2 क्या है प्री मोलर और 3 क्या है मोलर। तो ये जो है डेंटल फार्मूला होता है, ह्यूमन का डेंटल फार्मूला है। वैसे भी बहुत सारे डेंटल फार्मूले होते हैं रैबिट वगैरह की, बट वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का ह्यूमन का डेंटल फार्मूला होता है 2123, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है, सो दैट अगर कभी एमसीक्यू में आता तो हमें तुरंत इसको टिक करके आगे बढ़ना है। तो चलिए डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको हम स्टार्ट करते हैं। फूड पार्टिकल हमने इनटेक कर लिया, वो हमारे माउथ में आ गया। अब हम उसको पहले च्यू करेंगे, उसको हम चबाएंगे सो दैट उसका सरफेस एरिया स्मॉल हो जाएगा। अब हम सलाइवा हमारे मुंह में सिक्रीट होगा, सलाइवा सेलेवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करेगी। सलाइवा जो है एंजाइम, एमाइलेज और या फिर टाइलिन उसमें होता है। अब एमाइलेज और टाइलिन क्या है, एमाइलेज और टाइलिन एक एंजाइम है जो कि स्टार्च पे काम करके उसको डाइजेस्ट करने का, उसको ब्रेक करने का काम करती है। समझ में आई बात। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, सलाइवा में और क्या होता है, आईजीए एंटीबॉडी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आईजीए एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी 5 होती है। बाकी एंटीबॉडीज हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में, बट आईजीए सिक्रेटरी एंटीबॉडी होती है, सलाइवा में होती है। लाइसोजाइम होता है सलाइवा में, एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। सलाइवा स्लाइटली एसिडिक होता है, न्यूट्रल पीएच 7 होता है, 7 से कम एसिडिक पीएच, 7 से ज़्यादा बेसिक पीएच, तो 6.8 पीएच होता है, तो स्लाइटली एसिडिक होता है, ओके। उसके बाद बात आते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता, ईसोफेगस जस्ट पाइप है, फूड पाइप है, तो सीधा फूड पार्टिकल यहाँ से पास हो जाता है, ओके। तो ईसोफेगस के बाद फूड कहाँ पहुँचता है, ईसोफेगस के बाद फूड पहुँचता है स्टमक में। तो स्टमक में नियरली 4 आवर के लिए हमारा फूड स्टोर रहता है, ऑन एन एवरेज 4 to 6 आवर, बट 4 आवर कह सकते हो आप। स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होती है 3 तरह की सेल, समझिए इस बात को। स्टमक में फूड पहुंचा, स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड में होती है 3 तरह की सेल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकस नेक सेल सिक्रीट करती है म्यूकस, पेप्टिक और चीफ सेल सिक्रीट करती है प्रो एंजाइम क्या, अच्छा ये समझ लीजिए, एंजाइम एक्टिव फॉर्म होता है प्रो एंजाइम, ठीक है, एंजाइम से पहले की फॉर्म है प्रो एंजाइम, ठीक है। तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन और पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करती है एचसीएल या और इंट्रिंसिक फैक्टर, ओके। फूड स्टमक में पहुंचने पे, जब फूड पार्टिकल स्टमक में पहुंचता है तो एचसीएल सिक्रीट होता है, ठीक है। एचसीएल जब सिक्रीट होता है तो वो क्या करेगा, मैंने क्या कहा, प्रो एंजाइम जो पेप्सिनोजेन है उसको एंजाइम में कन्वर्ट कर देगा, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिनोजेन विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, and pepsin, what will pepsin do, pepsin will act on protein and it convert it into peptones. Getting it or not, okay, let's see it again। प्रोटीन पे पेप्सिन वर्क करेगा और प्रोटीन पे जब पेप्सिन काम करेगा तो उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आई बात। एक चीज़ और छोटी सी चीज़ है, जब हम देखते हैं, जब कई बार छोटे बच्चे जो इन्फेंट होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, जब वो मिल्क, जो इन्फेंट होते हैं और जो वो मदर का मिल्क पीते हैं, लेकिन जब वो कभी कभी वॉमिट करते हैं तो वो मिल्क थोड़ा सा कर्ड के फॉर्म में, मतलब दही की तरह दिखता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में होता है एंजाइम रेनिन, ठीक है, रेनिन एंजाइम होता है। और ये क्या करता है, जो मिल्क प्रोटीन होता है केसिन, उसको रेनिन जूस पे एक्ट करके उसको केसिन में बदल देता है, केसिनोजिन को केसिन में बदल देता है। तो ये एक रीज़न होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और जो लूसेंट में मैं डिस्कस करना चाहूँगा, लूसेंट में रेनिन की स्पेलिंग ये लिखी हुई है जो कि गलत है। गलत क्यों है, ध्यान दीजिएगा, ये रेनिन ये हार्मोन है, ठीक है, और ये रेनिन एंजाइम है। समझिए दोनों बात को, ये रेनिन हार्मोन है, ये रेनिन एंजाइम है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रेनिन हार्मोन का क्या काम है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी में। तो फूड
स्टमक तक हमारा पहुंच गया, उस पर कई सारी एक्टिविटीज़ हुई, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे 30% स्टार्च सलाइवा से डाइजेस्ट हुआ और स्टमक में कुछ प्रोटीन डाइजेस्ट हुई, ओके। अब फूड पार्टिकल क्या होगा, स्टमक से कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। पहले आता है ड्यूडेनम, स्टमक ओपन इनटू ड्यूडेनम, देन जेजुनम, देन इलियम, ओके। तो हम ड्यूडेनम की बात करते हैं। यार देखिए, स्टमक से जब फूड पार्टिकल ड्यूडेनम में पहुंचता है तो होता क्या, स्टमक में तो लगी होती है आग। स्टमक का पीएच होता है नियरली 1.8, तो स्टमक का पीएच होता है 1.8। एनसीईआरटी का डेटा है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पीएच स्टमक का कितना होता है, 1.8, ओके। पेट में लगी होती है आग। अब जब उस आग को हमें करना है शांत, उसको कैसे करेंगे, बाइल सिक्रीट होता है ड्यूडेनम में, बाइल जूस सिक्रीट होता है, वो एल्कलीन होता है, वो बेसिक होता है, और जो हमारा फूड पार्टिकल जिसमें आग लगी हुई थी पेट में, वो उसको बेसिक कर देगा, सो दैट जो इंटेस्टाइनल जूस हैं वो उस पर काम कर सकें, फर्दर डाइजेशन प्रोसेस हो सके, ओके। तो बाइल जूस एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर। यार ये याद रखिएगा, ठीक है। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लीवर के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। लीवर कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, ओके। तो कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बट बाइल जूस सीक्रेटेड बाय लीवर, ठीक है। फिर स्टमक से आया क्या, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या सिक्रीट होता है यार, बाइल जूस सिक्रीट होता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस आता है और एक इंटेस्टाइनल जूस आता है। तो हमने बाइल जूस का काम देख लिया कि उसको अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करना। अब पेनक्रियाटिक जूस के बारे में बात करते हैं। पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, ओके, नाम से पता चल रहा है। कंटेन इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोपेप्टाइडेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस और लाइपेज, ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिव कैसे होंगे यार, हमें एक्टिव तो करना पड़ेगा ना, बिना एक्टिव किए डाइजेशन करेंगे ही नहीं, ये एक्ट ही नहीं करेंगे ये एंजाइम्स। तो एक्टिव करने के लिए इनको इंटेस्टाइनल जूस में होता है एंजाइम एंटेरोकाइनेज। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान दीजिएगा। इन इनएक्टिव एंजाइम, पैनक्रियाटिक के जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, इनको एक्टिव करने के लिए इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज। ये क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके काइमोट्रिप्सिन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एक्टिवेट करके कार्बोक्सीपेप्टाइड, और इन तीनों को भी एक्टिवेट कर देता है। तो अब एक्टिवेट हो गई है। अब देखते हैं कि ये करते क्या है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम थे वो एक्टिवेट हो गए एंटेरोकाइनेज से। अब वो देखना है हमें कि वो करते क्या है। तो प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस, इन सब पे ये काम करेंगे 3 एंजाइम, ठीक है। ये 3 एंजाइम काम करेंगे और ये क्या करेंगे, इसको डाईपेप्टाइड्स में बदल देंगे। ध्यान दीजिए, अभी डाईपेप्टाइड तक ही पहुँचे हैं हमें इसको फर्दर ब्रेक करके अमाइनो एसिड तक पहुँचना है, हम डाईपेप्टाइड तक ही पहुँचे, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम आगे अमाइनो एसिड भी पहुँचेंगे, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड जैसे स्टार्च पे अमाइलेज काम करके डाईसेक्राइड, इसको भी हमें और डाइजेस्ट करना है, अभी हम पहुँचेंगे फिर से डाइग्लिसराइड, और ये हमारा पहुंचा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स तक ही पहुंचे हैं, ओके। जेजुनम, ड्यूडेनम के बाद फूड पार्टिकल कहाँ पहुंचा, जेजुनम में, ठीक है। जेजुनम में डाइजेशन प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कई सारे बहुत सारा फूड पार्टिकल हमारा जेजुनम में और फिर फर्दर इलियम में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने क्या कहा था, इंटेस्टाइनल जूस भी सीक्रेट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीज़ें बताई थी मैंने, बाइल, पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस। बाइल, पेनक्रियाटिक देख लिया, अब इंटेस्टाइनल जूस के बारे में बात करें तो चलिए बात करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस कौन सीक्रेट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल सीक्रेट करेंगी, ओके। नाम से पता चल रहा है इंटेस्टाइनल जूस है, तो कौन सीक्रेट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, डाईसेक्राइडेज। इसका क्या मतलब है गाइस, अगर किसी के आगे एजिस लगे ना, उसको समझ लीजिए कि वो उसको तोड़ने वाला है। डाईसेक्राइडेजेस, डाईसेक्राइडेजेस मतलब डाईसेक्राइड को ये तोड़ेगा, ठीक है। तो ये माल्टे, जैसे इसका एक एग्जांपल जैसे कि माल्टेस, फिर डाईपेप्टाइडेजेस, डाईपेप्टाइड्स को तोड़ेगा। देखिए चीज़ें आसान हो गई ना। न्यूक्लियोसाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ेगा, और इरिप्सिन एक एंजाइम, और कई सारे एंजाइम होते हैं, बट इतना, ठीक है। दो देखिए माल्टोस पे माल्टेज काम करेगा उसको। अच्छा, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि माल्टेज जो डाईसेक्राइड है, इसके मोनोसेक्राइड कौन कौन से हैं, तो ये भी याद कर लीजिए आप कि माल्टेज अगर जब ब्रेक होता है तो ये 2 ग्लूकोज बनाता है, ओके। इसी तरह लैक्टोज जब ब्रेक होता है तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज बनाता है, और सुक्रोज जब ब्रेक होता है तो एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये तीनों जो है अपने आप में क्वेश्चन है कि इन तीनों का मोनोसेक्राइड क्या है, ओके। डाईपेप्टाइड्स पे डाईपेप्टाइडेज काम करेगा, एमाइनो एसिड में बदल गया, ठीक है, स्मॉलेस्ट फॉर्म। और प्रोटीन पे एमाइनो एसिड, फिर और फिर डाई और मोनोग्लिसराइड को लिपेजेस काम करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया। न्यूक्लियोसाइड्स पे न्यूक्लियोसाइडेजेस काम किया और शुगर और बेसिस में बदल दिया, ओके।
हेल्दी इंडिविजुअल अप्रॉक्स 2 लीटर, ये ल्यूसेंट का डेटा है, ठीक है, तो एज इट इज़ याद कर लेना है हमें। तो ओके, अब फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, तो एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? जेजुनम के बाद इलियम में। तो जेजुनम और इलियम में बहुत सारा मेजर एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ द फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, मेजर पोर्शन ऑफ द फूड एब्जॉर्ब होता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था हमारा, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, वो कहाँ पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन, रेक्टम से होते हुए एनस, फिर एक्सक्रीट और डेफिकेट। ओके, तो डाइजेशन की पूरी प्रोसेस हमने देख ली, हमने उसको एक्सक्रीट कर दिया। लास्ट में एक बार फिर पूरा पाथवे पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें जो समझ में आना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। माउथ में क्या एब्जॉर्ब होता है? कुछ ड्रग्स, ठीक है। हमारे जीभ के जो सबलिंगुअल स्पेस होता है जीभ के नीचे, वहाँ पे कई सारा एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स ऑकर। ओके, तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स ऑकर इन माउथ। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं होगा, बट कई सारा मेजर पोर्शन ऑफ द ड्रग्स हमारे माउथ में भी एब्जॉर्ब होता है। स्टमक में क्या होगा? एल्कोहल, वाटर भी होता है, वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, बट एल्कोहल इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूछ सकता है कि अल्कोहल कहाँ एब्जॉर्ब होता है, तो स्टमक में, याद होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन, इसमें कुछ याद करने से है ही नहीं, हमें पता है, हमने पूरा एब्जॉर्प्शन ही पढ़ लिया डेडुनम, जेजुनम, इलियम में। और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर क्या एब्जॉर्ब होता है? वाटर, मैंने कहा था वाटर होता है, सम मिनरल्स और कुछ ड्रग्स। ओके, तो एब्जॉर्ब फूड जो है हमारा फाइनली टिश्यूज में पहुंचता है और टिश्यू यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। समझिए, जो हमने फूड एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट किया, उसको एब्जॉर्ब किया, उसके बाद वो टिश्यूज तक पहुंचा, टिश्यूज को यूज़ करेंगे, इसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। अच्छा, कुछ डिजीज़ हैं जो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है, हमें ये समझ में आना चाहिए। तो जॉन्डिस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पीलिया, ठीक है, ये होता क्या है? अफेक्टेड ऑर्गन, याद रखिए आप, अफेक्टेड ऑर्गन हमारा क्या, और कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? लीवर। और होता क्यों है ये? क्योंकि बाइल पिगमेंट हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, तो येलोइश हमारा जो आईज वगैरह होती हैं, स्किन वगैरह होती हैं, येलोइश हो जाती हैं। सो दिस इज द रीजन वाई जॉन्डिस विल ऑकर। ओके, पीएम क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओके, तो मैरास्मस और क्वाशियोरकर, मैरास्मस के बारे में देख लेते हैं। एक माइनर सा डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है, पता होना चाहिए। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। मैरास्मस और क्वाशियोरकर दोनों में डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन है, तो क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों अलग है। कैसे अलग है? डिफिशियंसी ऑफ कैलोरीज, अच्छा, मतलब मैरास्मस में डिफिशियंसी ऑफ कैलोरीज है, लेकिन क्वाशियोरकर में डिफिशियंसी ऑफ कैलोरी नहीं है। हाँ, सही बात, क्वाशियोरकर में डिफिशियंसी ऑफ कैलोरीज नहीं है, लेकिन मैरास्मस में है। तो मैरास्मस 1 साल से कम बच्चों को होगा, और क्या ये 1 साल के ऊपर बच्चों से होगा? हाँ, ठीक है। क्वाशियोरकर होता क्या है? बेसिकली जब मदर का मिल्क होता है वो हाई प्रोटीनली हाई होता है, वो उसको हम रिप्लेस करके उसको हम दूसरा फूड पार्टिकल हम बेबी को देते हैं। कैलोरीज तो मिलती है प्रॉपर, बट वो प्रोटीन हमें नहीं मिल पाता है। सो ओके, तो ये था थ्योरी पोर्शन था। और पूरा एक बार हम फिर से देख लेते हैं। माउथ में फूड पार्टिकल गया, माउथ से फूड पाइप से स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में डिडनम, जेजुनम, इलियम, वहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हुआ, मेजर एब्जॉर्प्शन हुआ है जेजुनम और इलियम में। फिर अनडाइजेस्टेड फूड आया सीकम में, सीकम से कोलन, रेक्टम से होते हुए एनएस से फिर एक्सक्रीट। तो ये था पूरा पाथवे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। आप धीरे धीरे इसको पढ़िएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के कई सारे पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और लूसेंट को भी मैंने कवर कर लिया है। सो आई होप वीडियोज़ आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिए। अब हम बात करेंगे वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियो में हमारे प्रीवियस ईयर डाइजेस्टिव सिस्टम के एग्जाम जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व की। तो ओके, जब आप ये पूरा वीडियो आपका तैयार हो जाएगा तो उसके कुछ MCQs प्रीवियस ईयर हैं, आप उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसका भी वो भी मेरे जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उस नोट्स में MCQs इन्वॉल्व है प्रीवियस ईयर। मैं उसको अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा विद प्रॉपर रीज़न, आप लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।